रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। बोले द्वारिकानाथ की जय। कृष्ण बोले द्वारका के राजा तो हम है गए, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह है गयो, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। बड़ी पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ी तपस्या की, और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई। उसी का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ से वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मणी बनी। तो प्रकट हुई कमल के फूल से, वही रुक्मणी कहलाए। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया। मन में संकल्प कर लिया कि मथुरा पथ वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारका में आ गए हैं, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है ना, तो माता पिता की बात नहीं मानता। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की, और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से कह दें वो शिशुपाल के गले में ही माला डालें। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, तो रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए भाभी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से द्वारकाधीश को पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और ये पत्र पंडित जी द्वारा द्वारकापुरी भेजा। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी, दर्शन करेंगे आप कि हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। कि हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख दिया। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेंगी। आप पधारे, मुझे लेकर जाएं। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई, परसों स्वयंवर है शिशुपाल के साथ, तो मैं कभी विवाह कर नहीं सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती। रुक्मणी अपने आप प्रश्न करती है, अपने आप जवाब दे रही है और लिख रही है कि अंतःपुर में तुम रहते हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे। यदि आप ऐसा सोच रही हो गोपाल, तो हमारे
कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर। मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारे, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाह सकती। पंडित जी ने कहा, पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं? तो रुक्मणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिख भेजा है द्वारकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान बोले, चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठा कर जैसे प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आते दिख गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं भाई। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। पंडित जी बोले, हो गया ब्याह। पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आ गए, संकोच लगता है ना बड़े भैया से। लेकिन बलराम का कितना प्यार कृष्ण के प्रति। लाला कहाँ जा रहे हो भैया? अब क्या बोले? बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले, जी जी हम वहीं जा रहे हैं। वो तो बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले, कुंडलपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कुंडलपुर तो कल रुक्मिणी का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था कि मेरा कन्हैया तो लाला ये तो बड़ा हो गया, जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी से कम थोड़े ही है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे। मेरा गोपाल कहीं अकेला न पड़ जाए। कैसा भ्रात प्रेम है बलराम का कृष्ण के प्रति, कैसा वात्सल्य है। कृष्ण कुंडलपुर आए, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं भैया, दर्शन करें। उनकी भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियां रुक्मिणी के संग चल रही हैं और उन सखियों की चारों ओर 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी पूजन करने गई, मंदिर का द्वार खुला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है द्वारकानाथ का। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था, कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा कि बाम अंग फरकने लगे। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख फड़के तो समझे कोई शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया। जैसे कृष्ण आए, 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है भाई? कहिए किससे मिलना है, क्या बात है? एक सैनिक बोला, गले का हार देखो ना जी, कितना सुंदर लगता है। हीरे का है, कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं। एक सैनिक बोला, चरणों की पादुका तो देखो, सोने की हैं, इनमें भी हीरे लगे हैं। एक बोला, पादुका क्या देखनी हो, पीताम्बर देखो, तर्दुत विनिंदित पीताम्बरधारी, बिजली को मात करने वाला पीताम्बर। एक बोला, भैया इनके कमर में जो फेंट बंधी है ना, उसमें मुरली लगी है, कैसी सुंदर लगती है, बजती कितनी सुंदर होगी जी।
भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंच गए तो रुक्मिणी जी ने गोविंद को वरमाला पहना दी। सैनिक बोले, भैया पीताम्बर क्या देखते हो? इनका अपना शरीर देखो, ऐसा सुंदर शरीर, नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर, ऐसा सुंदर पुरुष तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। रुक्मिणी को गोद में लेकर गोविंद रथ की ओर बढ़े। एक सैनिक बोला, आहा, चाल कितनी सुंदर है, ऐसे चलता है जैसे उन्मत्त हाथी चलता हो। रुक्मिणी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जरा सा चलाने लगे कि घोड़े चलने लगे। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ जी की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया है, पीताम्बरी कितनी सुंदर है। हम निहाल हो गए, हम धन्य है गए, दर्शन दे गया, अपना बना गया। और भगवान के रथ ने तो हवा से बात की, तेज हो गए घोड़े। बोले, भैया बड़ो आनंद आयो दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मिणी कहाँ है? बोले, रुक्मिणी भीतर मंदिर में बैठी पूजा कर रही है। और कहाँ है? मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं। अरे भाई, रुक्मिणी कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है। अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम कहाँ है। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, मैं बताऊं कहाँ है? अरे बता भैया कहाँ है? बोला, ले तो गया वो। अरे हम 10,000 सैनिकों के बीच से रुक्मिणी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? अरे वाह, मैं तो मुकुट देखने में लगा था, मुझे क्या मालूम कब ले गया। अब एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता है कि पीताम्बर देखने में लगा था, तो कोई कहता है मैं तो मुखारबिंद देखने में लगा था। अब तो ले गए और ले गए और ले गए और करके इधर उधर भागे, भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए, रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मिणी कहाँ गई? सैनिकों ने कहा, महाराज वो सांवला सलोना आया और ले गया, तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से ले गया। सैनिक बोले, एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे, पर वो हंस गया, और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जाने के बाद ही पता चला। कृष्ण का पीछा किया रुक्मिणी जी के भाई ने, उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूछ मूड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया, रुक्मिणी ने कहा मारना नहीं। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी से नहीं हो सकता। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्या दान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मिणी जी को वापस लाए, कुमकुम पत्र का द्वारका भेजी, बारात लेकर मेरे द्वारका देश प्रभु पधारे हैं। भाई बड़ा प्यारा भाव, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे लागे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, तेरी मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलहार
दुल्हा